Hi everyone, myself Abhishek Anand belongs from the Hussain Chak, Charma, Mussoorie, Patna. I have done my 10th from the St. Mary's School, Mussoorie, and I have completed my graduation from the BN College, Patna University. This year I have got the All India rank 6 in the CUCET examination of MA Geography. From the DKT today I will share my strategy how I have prepared for CUCET examination. किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए उसका स्ट्रेटजी जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसका क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो इसका CUCT एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है BHU और JNU से। इसमें 25 मार्क्स का रीजनिंग, इंग्लिश और उसके बाद थोड़े मैथ के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग बिल्कुल ईजी रहता है और मैथ्स भी ईजी रहता है, और इंग्लिश में मेनली साइनोनियम्स, एंटोनियम्स और आइडम्स आता है, तो वो भी ईजी रहता है। और जो 75 मार्क्स रहता है वो केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहता है, और ज्योग्राफी में मेनली फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से रहता है। फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, बायोज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है। तो जियोमोर्फोलॉजी से मेन क्वेश्चन रहता है, तो जियोमोर्फोलॉजी में ज़्यादा उतना डीपली पढ़ने का ज़रूरत नहीं है जितना कि JNU या BHU या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। बस बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में जो मेन टॉपिक है, जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फॉल्ट, फोल्ड, रॉक्स, वेदरिंग, ये सब का पढ़ने का ज़रूरत है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का जो नाम है उसको आपको याद करना होगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा टोपोग्राफी है, पेरीग्लेशियल है, ग्लेशियल है या कोस्टल टोपोग्राफी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और उसके बाद है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, उसमें मेनली टाइड से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको ओशियन करेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा वार्म करेंट है, कौन सा कोल्ड करेंट है। उसके अलावा टेम्परेचर जो वेरिएशन है उससे भी आ जाता है उसमें क्वेश्चन। तो ये सब मेनली पढ़ने का ज़रूरत है ओशिनियोग्राफी में। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी है, तो क्लाइमेटोलॉजी में आप वहाँ से कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ सकते हैं। वहाँ से जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसका कितना ऊंचाई है, जैसे आयनोस्फेयर हो गया, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन आता है। उसके अलावा थोड़ा सा इंसोलेशन और हीट बजट के भी को भी पढ़ने का ज़रूरत है, और ह्यूमिडिटी हो गया, और उसके बाद प्रिसिपिटेशन और जो क्लाउड्स है, क्लाउड से एक ना एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर रहता है। इसमें कौन सा क्लाउड है उसके बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड जैसे थोर्नवेट हो गया, कोपेन हो गया, इस सब से भी क्वेश्चन बहुत रहता है। और साइक्लोन, उसके अलावा एंटी साइक्लोन, ये सब भी पढ़ने का ज़रूरत है। उसके बाद जहाँ बायोजियोग्राफी की बात है, बायोजियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी बायोम के बारे में आप थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा इन्वायरमेंटल जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, उसके बाद नेशनल पार्क हो गया, ये सब से क्वेश्चन रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं रहता है। उसके बाद है ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी से भी बहुत सा क्वेश्चन आता है। जैसे ह्यूमन जियोग्राफी में हो गया ट्राइब्स। ट्राइब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा ट्राइब कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा देश में ट्राइब ये रहता है। और जो ह्यूमन थॉट है, ह्यूमन थॉट में मेनली क्वेश्चन आता है, जैसे जो स्कूल है, जैसे जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जियोग्राफर कौन सा स्कूल से बिलोंग करते हैं, और उनमें भी उनका जो क्या बोलते हैं डेट है, डेट आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि कौन सा कब मतलब उनका क्या योगदान है उसमें। ये सब आपको ज़रूरी वहाँ पर पड़ेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जियोग्राफी को भी देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जियोग्राफी से ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा आता है, जैसे कोरोप्लेट हो गया, आइसोप्लेट हो गया, इससे थोड़ा क्वेश्चन रहता है। और फिर रिमोट सेंसिंग है, तो रिमोट सेंसिंग से भी थोड़ा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा तो उसमें भी नहीं रहता है, मतलब बेसिक रहता है। जितना JNU या DU में रहता है उतना हार्ड क्वेश्चन इसका रहता नहीं है। बेसिक क्वेश्चन रहता है, कुछ सैटेलाइट के बारे में, लॉन्चिंग स्टेशन, ये सब ही बेसिक क्वेश्चन आता है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। हम तो साथ साथ CUCET के साथ साथ BHU DU JNU का भी प्रिपरेशन कर रहे थे। अब हम आपको बुक के बारे में बताएंगे, मतलब कौन कौन सा बुक हम पढ़ें जिससे मेरा कंप्लीट हुआ है। अब हम आपको बुक के बारे में बताएंगे, जो बुक पढ़कर हम इसको मतलब CUCET एग्जामिनेशन दिए थे। तो फिजिकल जियोग्राफी का वही जो सब लोग पढ़ते हैं, सविंद्र सिंह। सविंद्र सिंह बहुत अच्छा बुक है, आप उसको स्टडी कीजिए,
उससे मैक्सिमम क्वेश्चन उससे फिजिकल ज्योग्राफी का सोल्व हो जाता है, उससे ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। और वही फिजिकल ज्योग्राफी का जो बुक आता है उसमें क्लाइमेटोलॉजी, जियोमोर्फोलॉजी, ओशेनोग्राफी और बायोज्योग्राफी तीनों उसमें रहता है, उससे पढ़िए। उससे ज़्यादा CUCET के लिए तो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप JNU या DU या BHU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक जियोमोर्फोलॉजी का भी सविंदर सिंह के आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हम सजेस्ट करेंगे आपको माजिद हुसैन। माजिद हुसैन बहुत अच्छा बुक है, उसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आप देख सकते हैं 11th-12th का प्रैक्टिकल का जो NCERT का बुक है उससे लगभग आ ही जाता है। और वहीं से आप रिमोट सेंसिंग के भी बारे में पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आता नहीं है। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा। CUCET में इससे ज़्यादा नहीं आता है। और जो मेन है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि मतलब आप कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करिएगा। तो सबसे अच्छा है किसी भी एग्ज़ाम को मतलब निकालने का उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना। तो अगर आप CUCET का एग्जामिनेशन को निकालना चाह रहे हैं तो आपको CUCET का जो प्रीवियस ईयर है उसको 5 साल 6 साल का बनाइए। उसको बनाने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको मालूम चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है, पैटर्न आपको मालूम चलता रहेगा। और उसके अलावा आप DU का भी क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, JNU का भी बना सकते हैं, BHU का भी बना सकते हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका भी आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा उतना आपको वहाँ पर आराम होगा बनाने में, क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है इसमें। DKT के माध्यम से हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि CUCET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस बार 2021 में टोटल 12 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए थे, ऑल ओवर इंडिया के 12 यूनिवर्सिटी इसमें था, जिसमें 4 यूनिवर्सिटी ऐसा था जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से मतलब कोर्स को ऑफर कर रहे थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो महेंद्रगढ़ में है, उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो रांची में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये 4 यूनिवर्सिटी था जो इस बार के CUCET में पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी के लिए मतलब कोर्स उसमें अवेलेबल था। तो मेरा उससे चूँकि मेरा रैंक अच्छा आया था इसलिए मेरा चारों यूनिवर्सिटी में हो गया था, और मैंने फाइनली सेलेक्ट किया कि मेरे को पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी अच्छा वहाँ का कैंपस है, इन्वायरमेंट है। मैंने मालूम किया था उसके बारे में, तो अच्छा इन्वायरमेंट है, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया इस बार 2021 में। हम आपको बताना चाहते हैं कि CUCET निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इसको निकाल सकते हैं, बस ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना ग्रेजुएशन में मेहनत कर रहे हैं उसके अलावा आप 1 घंटा या 2 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए इसके लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बुक ग्रेजुएशन में फॉलो करते हैं उसको केवल थ्रूली पढ़ने का ज़रूरत है। मैंने तो क्या बोलते हैं, इस बार कोरोना का टाइम था इसलिए हमको ज़्यादा रिवीजन करने का भी मौका मिला नहीं। मेरा 10 सितंबर तक एग्ज़ाम था और 15 सितंबर को इस बार का CUCET का एग्ज़ाम हो गया था, तो हमको रिवीजन में ज़्यादा मिला नहीं चूँकि। लेकिन जब हम बुक का स्टडी करते थे तो हम थ्रूली उसको स्टडी किए थे। जैसे सविंदर सिंह का जो फिजिकल ज्योग्राफी का बुक है, जब हम पार्ट 1 में पढ़ते थे तो उस समय भी हम उसको पूरा पढ़कर ख़त्म कर दिए थे और साथ साथ अंडरलाइन करते जाते थे। इसके अलावा हम डिफरेंट जो क्वेश्चन बैंक बनाए थे, चाहे BHU हो या JNU हो या DU हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके अलावा हम नेट JRF के भी कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो वहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन, और थोड़ा टफ भी आता है। तो अगर आप BHU JNU का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको उतना टफ लगेगा नहीं। तो जब वहाँ पर, और इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन इस बार तो ऑनलाइन ही था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, और टोटल 400 नंबर का क्वेश्चन था, निगेटिव मार्किंग रहता है इसमें। और उसके अलावा 2021 में तो यही पैटर्न था, और आने वाला वर्ष में सुन रहे हैं जितना भी देश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसका CUCET। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए स्टूडेंट रहेंगे उनको CUCET से गुजरना होगा, और उसमें नेक्स्ट ईयर से ऐसा पेपर में आया था, सुनने को मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर से जो चाहे DU हो, JNU हो, जामिया हो, जो भी यूनिवर्सिटी है वो सब एक ही CUCET का एग्ज़ाम लेगा, और उसी के अनुसार आपका रैंक डिसाइड होगा। जितना नंबर आएगा उस अनुसार से आपका रैंक डिसाइड हो जाएगा। तो CUCET बहुत ही अच्छा है, इससे आप एक जगह ज़्यादा तैयारी करने का उतना ज़रूरी नहीं पड़ता है, बस एक ही तैयारी कीजिए, उसमें आपको 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी, इस बार तो 4 यूनिवर्सिटी था तो मेरा चारों जगह हो गया था।
और उसके अलावा हम सजेस्ट करेंगे कि इसके साथ साथ आप BHU का भी BHU DU इसका भी प्रिपरेशन करते रहिए। तो इससे अच्छा रहता है अगर आप JNU का क्वेश्चन सोल्व करते हैं या DU का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आपको CUCET में तो हो ही जाता है। जब हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय हमने मतलब JNU का भी क्वेश्चन बैंक सोल्व किया था, और JNU का क्वेश्चन बैंक सोल्व किया, फिर DU का भी क्वेश्चन 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाया था, उसके बाद जामिया का भी सोल्व किया था। तो हमको ज़्यादा कठिन नहीं लगा था जब हम क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो एक उसमें है थोड़ा सा 25 मार्क्स का जो आता है वो रीजनिंग रहता है, तो वो भी बहुत आसान रीजनिंग रहता है। कोई भी मतलब 10th लेवल से उससे ज़्यादा रहता नहीं है, मतलब एकदम बेसिक टाइप के रीजनिंग रहता है, कुछ फिगर वाला रहेगा, अल्फ़ाबेट वाला रहेगा रीजनिंग में, तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है। उसके अलावा इंग्लिश की बात करते थे, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। इंग्लिश में साइनोनियम्स, एंटोनियम्स या आइडम्स, फ्रेसेस या वर्ड मीनिंग से भी कुछ रहता है, तो वो भी बहुत इजी था। इस बार का क्वेश्चन में तो बहुत इजी लगा हमको। और फिर उसके अलावा जो इंग्लिश के अलावा उसमें मैथ था, तो मैथ भी एकदम बेसिक मैथ रहता है, अर्थमेटिक टाइप का, बहुत इजी मैथ रहता है और आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। हम जो अपना स्टडी कर रहे थे तो हम मेनली 2 घंटा डेली देते थे इसके लिए, ज़्यादा हम प्रिपरेशन इसके लिए नहीं किए थे, 2 घंटा दिए थे। और कोई अलग से हम CUCET का प्रिपरेशन किए थे नहीं, जो हम तैयारी कर रहे थे DU JNU BHU का, तो उसी के दौरान इसका भी, और फॉर्म सेम ही टाइम पर आता है, जब BHU या JNU का फॉर्म आता है उसी के टाइम पर फॉर्म आता है। तो इस बार तो फॉर्म काफ़ी लेट आया था क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो अगर कोरोना का टाइम नहीं चलते रहेगा तो वही मार्च या अप्रैल के टाइम में आपको इसका भी फॉर्म उसी के साथ आ जाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मेरे अनुसार से तो मेरे को ज़्यादा हार्ड लगा नहीं था। अगर JNU या DU से आप कंपेयर करते हैं तो उसके अलावा आपको काफ़ी आसान लगेगा इसका क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है। और जब हम वहाँ पर फर्स्ट बार गए थे, एक्चुअली में हमको इसका जो 25 मार्क्स का था उसको अच्छा से मेरे को मालूम नहीं था उसके बारे में। तो जब वहाँ पर गए और उसका जब हम क्वेश्चन बनाए तो हमको लगा कि ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप इसका प्रिपरेशन कीजिए, और नेक्स्ट ईयर से तो ऐसे भी CUCET होने वाला है ऑल ओवर कंबाइन होके, तो आपको तो CUCET का ही एक एग्ज़ाम देना होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे कि एक आप कंबाइन क्वेश्चन बैंक ही तैयार कर लीजिए, चाहे JNU BHU DU अलीगढ़ सबका मिलाकर और CUCET सबका मिलाकर एक कंबाइन क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए। और जब वो कर लीजिएगा और उसको बनाइएगा तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा, और जब इसका एग्ज़ाम दीजिएगा तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। और इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, यही रहती है। और जो बेसिक बुक हम आपको सजेस्ट किए हैं, जैसे सविंद्र सिंह हुआ या माजिद हुसैन हुआ, तो ये सब बुक बहुत इजी लगता है। ये सब बुक आप पढ़िएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन नहीं लगा कि जो बाहर से आया हो। थोड़ा सा आप मिसलेनियस में से देख सकते हैं, जैसे टॉलेस्ट कौन सा है या स्मॉलेस्ट, ये सब थोड़ा देख सकते हैं, इस सब से क्वेश्चन आ जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में या नेशनल पार्क है उसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो आप जब इतना आप कर लीजिएगा तो आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा। और हम जो पढ़े थे उसके अलावा हम यूट्यूब से भी बहुत सहायता लिए थे। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब हम साथ में ग्रेजुएशन पढ़ते थे, तो एक ज्योग्राफी का सर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का SS ओझा, तो हम तो अपना ज्योग्राफी का जो ग्रेजुएशन था उसमें उन्हीं का ज़्यादा वीडियो देखे थे। लेकिन और भी बहुत सा चैनल है जिसके माध्यम से आप ये सब देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छा चैनल है यूट्यूब पर, तो हम सजेस्ट करेंगे कि वहाँ देख सकते हैं वहाँ पर। और ऐसे हम SS ओझा का ही सर का ही वीडियो देखे थे, तो उसमें मेनली है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं रहता है, थियोरेटिकल टाइप का उस सर पढ़ाएँ, मतलब ग्रेजुएशन के लिए ही है, उससे ज़्यादा उसमें नहीं है। तो ग्रेजुएशन में मेरा एक्चुअली हम जब पार्ट 1 में थे तो अपना जो भी बुक पढ़ें तो उसको हम पार्ट 1 में क्लियर कर लिए थे। जैसे हम सविंद्र सिंह पढ़े तो सविंद्र सिंह क्लियर किए, और उसके बाद जब हम पार्ट 2 में गए तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, तो इंडियन ज्योग्राफी में DR खुल्लर है, उसको भी पढ़े थे थ्रूली। तो इंडियन ज्योग्राफी से भी बहुत सा क्वेश्चन आता है। इंडियन ज्योग्राफी से आपको मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप देख सकते हैं, जैसे माउंटेन के बारे में पढ़िए, प्लेट्यू के बारे में पढ़िए, या प्लेन्स है तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। माउंटेन का अरेंजमेंट जैसे ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडल हिमालय हो गया, लेजर हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा जैसे भाबर है, खादर है, इससे भी बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए।
उसके अलावा है ड्रेनेज पे, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज सिस्टम में है जैसे गंगा है, यमुना है, इसका कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ पर क्या करता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ के आपको गंगा से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा और बोल देगा कि गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है, गंगा का राइट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, इस सब से बहुत सा क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर। और ये भी देख लीजिए गंगा जहाँ से जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है तो कौन कौन सा स्टेट से होते हुए गुजरता है, अगर ब्रह्मपुत्रा आ रहा है तो कौन कौन सा स्टेट से होते गुजर रहा है। अब जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, तो जो ये सब अरबियन सी में ड्रेन करती है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और नीचे जो महानदी हो गया, उसके अलावा महानदी गोदावरी, कृष्णा, इसके बारे में ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देखिए। उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ इंडिया से भी बहुत क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे जो थॉर्नमेट है या कोपेन है, तो उसके से आ जाता है कि इंडिया में जैसे कोपेन के अनुसार से मान लेते हैं बताएगा कि हिमालय में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये सब जब आप नेट या जेएनयू का क्वेश्चन बैंक सोल्व कीजिएगा तो उसमें मिल जाता है। तो हम तो वही सोल्व किए थे, तो हमको उतना हार्ड लगा नहीं। अगर आप जेएनयू का क्वेश्चन बैंक डीयू का बनाते हैं तो आपको लिए सीयूसीएट का एग्ज़ाम कुछ नहीं रहेगा। और अगर आप सीयूसीएट का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो उससे थोड़ा हाई लेवल कोशिश कीजिएगा, ताकि थोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और मेनली ऑब्जेक्टिव मोड में ये क्वेश्चन आता है, 4 उसका रहता है, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, 4 उसमें से आपको एक चुनना रहता है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही हुआ था इस बार, तो नेक्स्ट बार भी हमको लगता है कि ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम सभी जगह कंडक्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, आप वहाँ पर दे सकते हैं। ज़्यादा हार्ड तो हम नहीं बोलेंगे, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इसको कर सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है जो आप ग्रेजुएशन में अगर अच्छा से आप जो बेसिक बुक है उस चीज़ को पढ़ लिए तो आपको ज़्यादा उसमें नहीं होगा। उसके अलावा आपको जैसे मिनरल बेल्ट है, तो भारत में मिनरल बेल्ट है, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू हो गया या उड़ीसा में हो गया, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। या आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा आयरन, और पूछेगा आयरन के 4 कितना ओर है, तो उसमें पूछेगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा भारत में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कोल हो गया, कोल से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा जो मिनरल रिसोर्स है भारत में, उससे बहुत सा क्वेश्चन आता है। तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको जब प्रिपरेशन कीजिएगा तो उतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगेगा। और आप इसके बारे में और आप यूट्यूब चैनल से तो देख ही सकते हैं, बहुत सा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हम तो बताएं आपको कि एस ओझा को हम उन्हीं से हम पढ़े थे, तो एस ओझा सर का वीडियो देखिए। और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव मोड में है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अब मेरा यही स्ट्रेटजी था, हम इस प्रकार से प्रिपरेशन किए थे। हम DKT को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर अपना स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।